एक मौत की सदमा, दूसरे में गाड़ी की भोज। नमस्कार, पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। घर में मौत की सदमा तो दूसरी ओर गाड़ी की बोझ। बता दे कि जिस घर में मातम छाया हो, गांव में सन्नाटा और ऊपर वाले भी साथ देना छोड़ दिया, ऐसा में वह दुखी परिवार को कौन संभालेगा, वह कैसे संभलेगा। और ऐसा ही मामला बुधवार को हजारीबाग टाटीजरिया प्रखंड के भराजों में देखा गया। और गांव की यह घटना आंखें खोलने के लिए काफी है। एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। परिजनों का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने हत्या कर दी है और फिर फरार हो गए। और जब पुलिस आती है तो वो रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात तो करती है, लेकिन शव को ले जाने के लिए एक अदद एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवा पाती और मजबूर परिजनों को अपनी बेटी की लाश को पिकअप वैन में लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। क्या यही है हमारे सिस्टम का चेहरा है? बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, जब भराजों के मुकेश कुमार और पास के गांव बैडमाका की संजू कुमारी के बीच प्रेम हुआ। दोनों परिवारों ने विरोध किया, लेकिन प्रेम के आगे झुके और शादी की रजामंदी दी। शादी के कुछ समय बाद एक बेटा भी हुआ। उस वक्त मुकेश बेरोजगार था, लेकिन 1 साल पहले सेना में नौकरी लगने के बाद हालात बदलने लगे। लड़की के मायके वालों के अनुसार मुकेश और उसके घर वालों का व्यवहार संजू के साथ दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। मारपीट, झगड़े और प्रताड़ना आम बात हो गई। मुकेश हाल ही में ट्रेनिंग के बाद घर लौटा था और पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता गया। बुधवार की सुबह जब गांव वालों ने संजू का शव उसके कमरे में देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मासूम बेटा मां के शव के पास बैठा रो रहा था और घर के सभी लोग फरार थे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, पर लापरवाही की इंतहा तब हुई जब प्रशासन एम्बुलेंस तक नहीं भेज सका। गौर करने वाली बात यह है कि परिजनों ने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह एम्बुलेंस मिल जाए, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। आखिरकार संजू का शव पिकअप वैन में तिरपाल में लपेट कर लाया गया। और यह सब तब हुआ जब बारिश जोरों पर थी, रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे और हर कदम पर मानव सिस्टम ने संवेदना को शर्मसार किया। आज सवाल यह है कि जब शव को अस्पताल ले जाने जैसी मूलभूत व्यवस्था भी नहीं हो पाती, तो आम जनता को इस तंत्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए? संजू की मौत एक हत्या थी या आत्महत्या, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जो अपराध सिस्टम ने किया, वो पूरी मानवता के लिए एक कलंक है। अगर किसी लाश को सम्मान से ले जाने के लिए भी व्यवस्था न हो तो उस सिस्टम को जिंदा कहने का कोई हक नहीं। आज दिनांक 18 जून का है। मेरी बहन संजू कुमारी, जिनका बड़े भाई हुए, इनका ग्राम भराजों में टाटीजरिया थाना का रहने वाली है। इनका पति इनको मतलब पति और सास दोनों मिलकर इसको मार दिया गया है। और ये लगभग 2-4 महीना पहले से भी मैटर चल रहा था। ये लड़का को आर्मी में अभी ज्वाइनिंग हुआ है, इसी के दौरान उसको थोड़ा ये हो गया अपने आप में कि हम नौकरी वाला हो गए हैं। वही दिन से वो अपने आप में वो एक पूरा कर दिया है। दहेज का लालची था, दहेज का लालची का मैटर दहेज का लालची था कि वो बोल रहा था कि नौकरी से पहले उसका शादी हो गया था सिंपल में। शादी के बाद उसका शादी हुआ तो वो बोल रहा था कि मायके से कुछ पैसा मंगवा, नहीं तो फिर खचखच घर में होते रहता था बराबर। तो एकाएक आज 11-10 बजे खबर आया घर में कि मर्डर हो गया है। तो उसका 1 सप्ताह पहले वो लड़का छुट्टी ट्रेनिंग से आया था और ट्रेनिंग के दरमियान 1 सप्ताह दरमियान वो लड़का आकर वो लड़की को, अपने वाइफ को मर्डर कर दिया। वो लड़का जो है हम उसका मामा है। एक बार हमको बोला था कि उसको कुछ दिया जाए, नहीं तो फिर उसको हम रखेंगे नहीं, भगा देंगे मायके। तो उसको फिर भी कुछ बोल बाल के रखे हुए थे। उसके बाद वो जो लड़का है से कभी नौकरी जब से हुआ है तब से बहुत अपने आप को समझ रहा था, समझे नहीं। वो लड़का कभी भी नहीं कहता था कि हम ऐसे करें, और शादी भी किया है तो अपना मर्जी से शादी किया, लव मैरिज। अब प्रशासन का देखिए, प्रशासन का इतना लापरवाही है। मर्डर हो जाने के बावजूद भी डेड बॉडी देखिए, इधर एम्बुलेंस सरकारी इमरान अंसारी का इतना होते हुए एक वहाँ पिकअप में बुलाया गया है। और प्रशासन का देखिए, यहाँ पे कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, डेड बॉडी होते हुए भी। और उसका गांव के प्रोविजन का पूरा रो का बुरा हाल है यहाँ पे। देखिए उसका गांव के भी एक भी व्यक्ति नहीं है। थाना का आदमी बोला है कि हो जाएगा अभी पोस्टमार्टम,
अब ये इतना दूर से 40 से 45 किलोमीटर दूरी का तय करने के बाद भी ये डेड बॉडी का साथ में प्रोविजन का व्यवस्था क्या है, हल है।